छूट भी ना जाए, मुड़ जाए और टूट ना जाए, ऐसे पटकना। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो देवी, तुम्हारा सुहाग नहीं उजड़ेगा, सुहाग नहीं उजड़े, मारूंगा नहीं। भगवान कहते हैं कि हमारा काम तोड़ना नहीं है, हमारा काम मोड़ना है, मोड़ देंगे। संत का भी यही काम है, तोड़ना नहीं मोड़ना। व्यक्ति यदि मुड़ जाए तो फिर तोड़ने की जरूरत नहीं है। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज इस प्रकार से भगवान ने कालिया का उद्धार करके बाहर आए, रमणक द्वीप को कालिया को भेज दिया। अब लौट के यहां नहीं आना, कालिया चला गया, लौट के नहीं आया। बोल कालिया नागनाथन भगवान की जय। इसके बाद भगवान ने गिरिराज जी की पूजा ब्रजवासियों के द्वारा कराई। यहां भी इंद्र को घमंड है, इंद्र के घमंड को चूर किया। देखना मेरे भाई, घमंड कब आ जाए, मद कब आ जाए, इसका खुद को पता नहीं होता। एहो क्षमा करना, हमारे अंदर किस बात का घमंड है ये हमें खुद नहीं दिखता, उसको कैसे देखना पड़ता है? बोले गुरु के द्वारा। गुरु रूपी दर्पण यदि हमारे सामने है, और दूसरा कौन? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबा, बिन पानी सावन बिना निर्मल करे शोभा। अहंकार हमारे स्वभाव को जो भी है वो शांत करते हैं, और अहंकार को भी नष्ट करने का गुरु के पास में। इसलिए कोई सच्चे गुरु की शरण ले लें। इसीलिए इंद्र का अहंकार भगवान ने पूजा बंद करवा के कर दिया। जो ज्यादा जिसकी जय जय गांव में हो रही हो और फिर उसे सीताराम भी करना लोग बंद कर दें, तो उसे इतना बुरा लगेगा कि महाराज वाह हमारी इतनी प्रतिष्ठा थी, हमें लोग सीताराम भी नहीं कर रहे हैं, तो वो इतना कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। इंद्र ने यही किया, इतना पानी बरसाया, इतना पानी बरसाया ब्रजमंडल में, मेरी पूजा बंद कर दी, बहा डालो पूरे ब्रजमंडल को। लेकिन भगवान तो भगवान है मेरे भाई, पहाड़ ही को उठा लिया नन्हे से कन्हैया ने। बोल गिरधर भगवान की जय। ऐसे गिरिराज जी को उठाया भगवान ने, सब ब्रजवासी उसके नीचे, और पानी चक्र सुदर्शन ने लेकर के अगस्त ऋषि पूरा पानी पी गए। 7 दिन और 7 रात्रि का जो जल था पूरा पान कर गए। इंद्र अपना सा मुँह लेकर के भगवान के पास आया, क्षमा मांगी, और क्षमा मांग मांग कर ब्रज की धूली को मस्तक पर लगा लगा कर लौटने लगा। भगवान क्षमा करो, अब हमें नहीं चाहिए वो स्वर्ग का आधिपत्य, हमें नहीं चाहिए, हमें राजा नहीं बनना है। आप यहीं ब्रजमंडल में की तलहटी में कहीं हमें जगह दे दें, हम यहीं बैठेंगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं जाओ, अब अहंकार नहीं करना इंद्र, जो तुम्हें हमने दिया है उसे हमारा प्रसाद समझ के स्वीकार करना है ना। भगवान एक ज्ञान देते हैं या सुंदरता देते हैं या धन देते हैं, ये सब अहंकार नहीं करना चाहिए। इसका दूसरे का भला हो, इससे ये अच्छाई हमें। यदि आपको ज्ञान दिया है, एक बनारस की बहुत अच्छी कथा है, काशी बनारस। एक बहुत बड़ा विद्वान पंडित था, इतना अहंकारी था, उसे 4 वेदों का ज्ञान था, 18 पुराणों का ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था। वो चारों तरफ अपने नाम का डंका बजा रहा था कि हमसे कोई शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, और वास्तव में इतना विद्वान था। लेकिन महाराज एक छोटे से
गांव के एक पंडित ने उसे परास्त कर दिया। और जब परास्त हो गया, ज्यादा समय नहीं है इसलिए, परास्त हो गया तो वो बनारस का ब्राह्मण आत्महत्या करने के लिए चला गया। अब हम मर जाएंगे। अहंकारी पुरुष और कुछ नहीं कर पाता है। अहंकारी पुरुष जब हार जाता है तो वो मरने को चला जाता है। ब्राह्मण बोला हम मर जाएंगे, हम हार गए हैं, आज तक हमें किसी ने नहीं हरा पाया। सबने मिलके कहा अरे ब्राह्मण, तुम्हें हराने का कोई मतलब नहीं था, तुम्हें जो घमंड था, अरे इस विद्या से दूसरों का कल्याण करो, वो विद्वान कहलाता है। जो दूसरों को सिर्फ हराने के लिए विद्या लेकर के घूमता फिरता हो, वो विद्वान नहीं कहलाता। विद्वान की परिचय पहचान क्या है? बोले जो दूसरों को, पेड़ क्या है? बोले पेड़ दूसरों को छाया देता है, हरदम दूसरों को पर उपकार करता है। इसलिए विद्वता और विद्वान पुरुष के लक्षण यही हैं कि दूसरों को छाया दे, दूसरों को ज्ञान दे, दूसरों को शालीनता दे, दूसरों को मधुर वाणी बोले, सबसे प्रेम करे। यह विद्वान की पहचान है। अहंकार यदि कोई करता है तो उसे विद्वान कहते हैं क्या? नहीं कहते मेरे भाई। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। इतनी मधुर वाणी अंदर से निकलना चाहिए। माई बाप का शब्द जानते हैं? माई माने माताजी, बाप माने बड़ा। राजस्थान गुजरात में बाप पिताजी को नहीं बोलते, बाप बड़े को बोलते हैं, है ना? अपने से बड़े को बाप बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये ना समझे बुंदेलखंड है कि भगवान महाराज माई बाप बोलते हैं। माई बाप का मतलब है माताजी, बाप यानी बड़े भैया जो बैठे हैं, बड़े हैं। कहने का भाव यही है कि जब तक हम ज्ञानी बने, जब तक अहंकार ना हो जाए, इसलिए ज्ञान के साथ यदि हमारे अंदर नम्रता नहीं आई, प्रेम नहीं आया, और वो आता कैसे है? बाबा गोस्वामी ने वर्णन किया है तुलसीदास रामचरितमानस में। जे जाने देह जनाए, जे जानहि जन देह जनाए, जानत तुम्हें होई जाए, जानत तुम्हें होई जाए, जानत तुम्हें होई जाए, जानत तुम्हें होई जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान प्रेम से प्रदान करते हैं, और इसीलिए भगवान ने गिरिराज जी को अहंकार इंद्र का दूर किया और आए होली की। एक दिन भगवान कन्हैया ने और देखे कन्यादान की बोली, कल विवाह है, एहो बरतिया